नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं तुम्हें जाना कहाँ है इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। डॉक्टर संत कुमार त्रिपाठी की यह पुस्तक है। संत जी अपने नाम के अनुरूप ही संत हैं। यह पुस्तक एक ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा के बारे में बताती है और उस जीवन यात्रा के बहाने उसके समृद्ध अतीत, एक महान स्त्री के संघर्ष, पूर्वी उत्तर प्रदेश की परंपरा और वहाँ के जन जीवन में व्याप्त किसी व्यक्ति के साहस और उसकी उद्दाम मानवीयता के बारे में भी बताती है। संत कुमार त्रिपाठी जी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सकलडीहा डिग्री कॉलेज में अध्यापक रहे। कई दशक तक उन्होंने पढ़ाया। दर्शन शास्त्र और हिंदी से उन्होंने स्नातकोत्तर किया। शोध पूर्वांचल विश्वविद्यालय से किया और बतौर हिंदी विभागाध्यक्ष वे सेवानिवृत्त हुए। लेकिन यह उनका अधूरा परिचय है। उनका पूरा परिचय यह है कि अपने नाम के अनुरूप ही उनकी जो प्रवृत्ति रही है वह परम संतत्व को प्राप्त रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में यह माना जाता है कि संत जो है वह जिसके ऊपर कृपा कर दें, जिसे जो आशीष दे दें, वह फलित हो जाता है। मनुष्य के स्नेह, मनुष्य के प्रति निष्काम भाव से उसके प्रति आदर करना और बिना इस बात का ध्यान किए कि यह व्यक्ति किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस धर्म का है, उनके यहाँ सभी को समान रूप से देखा जाता है और समान रूप से अवसर मिलता है। मेरी पहली मुलाकात संभवतः मैं कॉलेज के दिनों में था तब हुई थी। मेरे एक मित्र जो बहुत ही संभ्रांत और दबंग मुस्लिम परिवार के थे, अच्छन खान, उस इलाके में उनके अपने परिवार की तूती बोलती थी। उन्होंने एक दिन कहा कि चलिए मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाता हूँ जिससे मिलकर आपको अच्छा लगे। जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ जितने भी लोग हैं, जो कोई भी व्यक्ति आता था और सीधे पैर पर अपना मस्तक रखता था और जूता घर एक बड़ा हॉल था उसके बाहर निकालता था और उनके पास बैठ जाता। कुर्सी है तो कुर्सी पर बैठ जाएगा, दरी है तो दरी पर बैठ जाएगा। वहाँ सिर्फ स्नेह की बातें होती थी, प्रेम की बातें होती थी, या किसी की कोई समस्या है, कोई किसी के प्रेम में है तो वह अपने प्रेम को कैसे पा सकता है, किसी का अपने भाई से झगड़ा हो गया तो वह झगड़ा कैसे दूर होगा, किसी को कोई सता रहा है तो वह कैसे उससे बचे। इस तरह की चीज़ें हमेशा जीवन की लोक में जो व्याप्त जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी होती थी। कोई भी अगर गुरु जी से कह दिया, गुरु जी के नाम से संत जी जो है वहाँ प्रसिद्ध थे, कह दिया तो वह बात पूरी होगी। बमुश्किल मेरी 10 मुलाकातें या 12 मुलाकातें रही होंगी, लेकिन जितने समय में भी गया यह माना जाता था कि शिव संत के आराध्य हैं और वह जो कुछ भी कहते हैं वह यह मान्यता है कि वह शिव से कहा गया है और शिव उसको निश्चित रूप से जीवन में सफल करेंगे या उसको पूर्ण करेंगे। उनके चाहने वालों में न तो हिंदू, न तो मुस्लिम, न तो ब्राह्मण, न तो दलित, कोई ऐसा वर्ग सकलडीहा इलाके का नहीं होगा जो उनका शिष्य नहीं। अगर कोई मंत्री है तो भी उसी भाव पे है और अगर कोई चपरासी है, चौकीदार है, रिक्शा चलाता है तो वह भी उसी भाव से है और उतना ही आदर पाता है, उतना ही स्नेह पाता है। यह तो संत जी के अपने व्यक्तित्व की बात है। यह कृति जो है वह किस तरह से पैदा हुए, माँ के गर्भ में आने से पहले उनके परिवार की क्या स्थिति थी, कितना समृद्ध कुल था, किस तरह से एक और परम संत जिनका एक पूरा मठ उस इलाके में है, किसी दौर में अकूत संपत्ति के स्वामी थे, संत जी के पिताजी किस तरह से उनके सहयोगी थे, उनके आशीर्वाद से किस तरह से यह अपनी माँ के कोख में आए,
जन्म के बाद इनके जीवन में जो कुछ घटता गया, उनके अपने स्नेही जन, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके पिता, उनके पारिवारिक लोग, उनके दोस्त, उनके मित्र, यह सब कुछ इस यात्रा में शामिल है। इस पुस्तक में जो शैली है, जो कथानक है, वह अपने आप में इस उपन्यास को एक कालजयी कृति के रूप में स्थापित करने में सफल है। भले ही यह संत जी के जीवन की बात है, लेकिन हर पन्ने पर आपको वह आध्यात्मिकता, वह सामाजिकता, वह संवेदना, वह समरसता, वह करुणा और वह दर्शन मिलेगा जो किसी भी साहित्य को समृद्ध बनाता है। साहित्य का क्या अर्थ है, दर्शन का क्या अर्थ है, काव्य का क्या अर्थ है, और मनुष्य अगर इस जीवन में आया है, इस धरती पर आया है, तो उसे क्या कुछ करना चाहिए, यह एक किताब बता देती है। कहने के लिए यह औपन्यासिक कृति है, लेकिन जैसा कि संत जी का दावा भी था कि इसका हर शब्द और हर पात्र सच्चा है। फिर यह उपन्यास कैसे हुआ, यह सोचने की बात है। इसको उन्होंने जीवनी क्यों नहीं कहा, इसको आत्मकथा क्यों नहीं कहा, इसको सच्ची कथा क्यों नहीं कहा, इसको यह क्यों कहा कि तुम्हें जाना कहाँ है, और इसको औपन्यासिक कृति का नाम क्यों दिया, यह कभी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा। लेकिन अगर आप हिंदी की कोई अच्छी कृति पढ़ना चाहते हैं और किसी एक व्यक्ति के बहाने हमारी भारतीय धरा की जो अस्मिता की पहचान, जो हमारा जीवन दर्शन है, जो सनातन है, वह क्या कुछ कहता है, वह कैसे विकसित हुआ, पल्लवित और पुष्पित हुआ, और तमाम उदंडताओं के बावजूद इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूरा अपने जीवन के बहाने उन्होंने समूचा एक परिदृश्य, उस परिदृश्य को रखा है जो एक तरह से आज का भारत है। और आज का भारत नहीं, आज का भारत वह भारत जो श्रेष्ठ भारत है, जो अपने भीतर सब कुछ अंगीकार कर सकता है और जो अन्याय के विरुद्ध इस तरह से खड़ा होता है जिसमें अन्याय केवल अन्याय है। वह किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति पर अन्याय है, वह किसी हिंदू का किसी मुसलमान पर, या किसी मुसलमान का किसी हिंदू पर, या किसी पुरुष का किसी स्त्री पर, या किसी स्त्री का किसी पुरुष पर, या किसी ब्राह्मण का किसी दलित पर, या किसी दलित का किसी ब्राह्मण पर, या किसी सरकारी अफसर का किसी मजदूर पर, या किसी जमींदार का उसकी रियाया पर का अत्याचार नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के भीतर जो तामसिक प्रवृत्ति है उसको वह अपनी इस कृति में उभारने की कोशिश करते हैं, और यह बताने की भी कोशिश करते हैं अपने जीवन के माध्यम से, अपने जीवन की कथा के माध्यम से, कि हर व्यक्ति के अंदर वह देवत्व है। अगर वह चाहो तो उसे पहचान लो और उससे बाहर उसके साथ साथ चलो, तो देखो कि यह दुनिया कितनी अच्छी हो सकती है। उन्होंने कहीं दर्शन नहीं दिया है, कहीं इस बात का निर्देश नहीं दिया है, कहीं कोई उपदेश नहीं दिया है, लेकिन अपनी जीवन गाथा जिस तरह से कहते हैं, रखते हैं। आप इस किताब को पढ़ोगे तो शायद मेरी बात से, इस बात से इत्तेफाक रखोगे और सहमत होगे कि मैं सही कह रहा हूँ। तो अगर आप कोई श्रेष्ठ कृति पढ़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य की हाल के दिनों में पढ़ी हुई या हाल के वर्षों में प्रकाशित श्रेष्ठ कृतियों को पढ़ना चाहते हैं, तो यह आपके संग्रह में निश्चित रूप से यह पुस्तक होनी चाहिए। तुम्हें जाना कहाँ है, सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसको प्रकाशित किया है। इसके सजिल्द संस्करण का मूल्य 400 रुपये है और अजिल्द संस्करण का मूल्य केवल 250 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक देखते रहिए साहित्य तक, और इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या है 218। धन्यवाद।